हेलो स्टूडेंट, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ बॉल ऑफ मास m रेडियस r रोल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये सर्कुलर पाथ है और इसमें जो है ये बॉल रोल्स कर रहा है। इट्स स्पीड एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू 0 इज v नॉट। हमें इस पॉइंट पे दे दिया गया कि इसका जो स्पीड है वो v नॉट है। फाइंड द फोर्स ऑफ द पाथ ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। वैसे पाथ में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स का मुझे वैल्यू निकालना है थीटा का फंक्शन में। उससे पहले हम एफ बनाते हैं इसका। तो ये जो बॉल है, ये बॉल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देखते हैं। सपोज ये बॉल है, इसमें एक नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, mg का डायरेक्शन ये होगा। ये जो है ये थीटा है, यहाँ से थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जो है वो आ रहा होगा क्या, mg साइन थीटा। और इस डायरेक्शन में आ रहा होगा mg cos थीटा। और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसमें, और जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसका रेडियस हमें गिवन है कि ये जो स्मॉल बॉल है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो ये स्मॉल आर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है और ये बॉल जो है वो स्मॉल आर है। यानी कि जो सेंटर है, जहाँ सेंटर ऑफ मास है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स एन माइनस एम जी कॉस थीटा। और ये सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो एम जी स्क्वायर बाई आर इक्वल होगा। तो यहाँ एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर यहाँ क्या है, आर माइनस आर है इस पॉइंट पे। ये जो यहाँ वी लिए, यानी कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी हम लिए वो वी ले लिए हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 देते हैं। अब हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है ये प्योर रोलिंग कर रहा है इस पॉइंट में, मतलब इस पूरे सर्कुलर पाथ में ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। अगर हम इसे रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो इस लेवल को अगर हम रेफरेंस लेवल लेते हैं तो हमारा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यानी कि हमारे पास केवल काइनेटिक एनर्जी है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो तरह का काइनेटिक एनर्जी है। एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशन के कारण आएगा, और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशन के कारण आएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या आएगा रोटेशन के कारण और ट्रांसलेशन के कारण। तो ये आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ वी में क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि एट बॉटम मोस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी नॉट है। अब स्पेयर के लिए जो आई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। अब v इक्वल्स टू आर ओमेगा, हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ जो है वो पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1/5 एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एम वी नॉट का स्क्वायर। यहाँ वी नॉट इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये वेलोसिटी मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट तक का देगा। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/10 एम वी नॉट स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकाल लिए। काइनेटिक एनर्जी इसलिए निकाले क्योंकि मुझे एनर्जी कंजर्व करवाना है। अब हम इस पॉइंट का निकालेंगे, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है सर्कुलर पाथ में। तो मुझे जो है ये हाइट पता करना है, ये हाइट क्या होगा, ये पूरा जो है वो क्या है, आर है, ये भी आर है, ये थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, और ये पूरा क्या है आर माइनस आर एक्चुअली, क्योंकि यहाँ जो बॉल है ये बॉल का मुझे सेंटर से लेना है हाइट, ना कि जैसे कि ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ यहाँ से गया है
और उसके ऊपर से कुछ एक बॉल का सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा। जब बॉल जो है यहाँ जो है रोल्स कर रहा होगा तो मुझे ये सेंटर ऑफ मास से लेना है हाइट। तो सेंटर ऑफ मास का क्या है, आर माइनस आर है, और ये क्या है, ये भी आर माइनस आर है। ठीक है, मैं यहाँ से लिया हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर ऑफ मास से लेकर इस सेंटर तक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा इतना। ये जो स्मॉल एच हाइट है, ये स्मॉल एच हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइट हो जाएगा क्या, आर माइनस आर कॉस थीटा। ये हो जाएगा क्या, आर माइनस आर कॉमन हम ले लिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट के लिए, ये जो हमारा है एट इंस्टेंट जो है वो बॉल हमारा इस जगह है, तो यहाँ के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी तो एम जी एच होता है, तो एम जी आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी दो तरह का है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल लिखते हैं, तो वो हो जाएगा हाफ एम, यहाँ हम वी स्क्वायर देंगे क्योंकि इस जगह हम वेलोसिटी क्या लिए, वी लिए हैं, प्लस अब रोटेशनल तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को क्या लिख सकते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आर और ओमेगा है तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, ये आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/5 एम वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 दे देते हैं और इक्वेशन ये 2 दे देते हैं। जब हम एनर्जी को कंजर्व कराएंगे तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या आ गया, ये कब का एनर्जी है, ये एनर्जी कब का है, ये एनर्जी है इस पॉइंट का, और ये एनर्जी जो हमारा आया वो आया इस पॉइंट का, जब बॉल इस पॉइंट में है। तो ये दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं 1 एंड 2 को एनर्जी कंजर्व कराने के लिए। तो इक्वेट करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा क्या, एम जी आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/10 एम वी नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये m जो है वो सब तरफ से कैंसिल कर दो, m ये खत्म हो गया, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जी आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 7/10 वी स्क्वायर इक्वल टू 7/10, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 10g/7 आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसे ऐसे लिख दिया। अब प्रीवियसली जो है मैंने फाइंड किया था क्या, कि n माइनस एम जी कॉस थीटा वो इक्वल था एम बी स्क्वायर बाय आर माइनस आर के, ये प्रीवियसली मैंने फाइंड किया था। तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू m बाय आर माइनस आर, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, वी नॉट स्क्वायर माइनस 10g/7 आर माइनस आर 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ये मैंने प्रीवियसली जो है वो फाइंड किया था। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करते हैं क्या आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये m वी नॉट स्क्वायर बाय आर माइनस आर माइनस 10, ये 10 एम जी अपॉन 7 प्लस 10 एम जी बाई 7 कॉस थीटा
प्लस एम जी कॉस थीटा, ये आएगा। के बाद यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर प्लस 17/7 एम जी कॉस थीटा माइनस 10/7 एम जी, ये आ गया। यहाँ से हमारा जो n का वैल्यू आया थीटा के टर्म में वो ये आया। अब फर्दर क्या करना है, तो फिर से हम लेते हैं कि ये बॉल है, ठीक है। इसमें जो है इस डायरेक्शन में n लग रहा है और इस डायरेक्शन में जो है वो क्या है, एम जी साइन थीटा है। इस डायरेक्शन में क्या है, एम जी कॉस थीटा है। और ये क्या है, फ्रिक्शन है। और ये जो है वो रोटेट कर रहा है अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ फ्रिक्शनल फोर्स, और इक्वल हो जाएगा वो एम ए के, क्योंकि इस डायरेक्शन में वो जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन ए कर रहा होगा। ये जो है इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो है उसका लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया। अब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा इसमें जनरेट, तो ये जो है ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये एफ इंटू आर हो जाएगा। और टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल्फा इक्वल्स टू एफ आर लिखा जा सकता है। और जो ये मेरा स्पेयर है इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू एफ आर, ये हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आ गया, 2/5 एम आर अल्फा, ठीक है। अब ये प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और एक्सेलरेशन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या होता है, वो जीरो होता है। और किसी भी पॉइंट पी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझे पता है। सपोज अगर हम ऑब्जर्वर को सेंटर पे बैठा दें, ठीक है, तो ऑल द पॉइंट्स इन सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर, वो क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर अगर सेंटर पे रहेगा तो सभी पॉइंट जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं अबाउट द सेंटर, वहां से वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू अल्फा आर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रखना है। ये प्योर रोलिंग का कंडीशन मुझे पता है, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू अल्फा आर है, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू 2/5 एम ए, ये आ गया। नाउ अब क्या करना है कि हमें ये जो एफ आया इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करना है, करते हैं पुट। तो एम जी साइन थीटा माइनस 2/5 एम ए इक्वल्स टू एम ए, ये आ गया। यहाँ से हम ए निकाल लेते हैं, तो जब यहाँ से हम ए फाइंड करेंगे तो ये ए हमारा आ जाएगा 5g साइन थीटा अपॉन 7, ये ए आ जाएगा। एंड फिर ये जो हमारा ए आया इसका वैल्यू हम इस फ्रिक्शन वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो क्या आता है, तो ये हमारा आ जाएगा फ्रिक्शन इक्वल्स टू 2/7 mg साइन थीटा, ये हमारा फ्रिक्शन आ गया। जब हम इसे यहाँ से पुट करेंगे तब, तो ये हमने फोर्स जो है वो लग रहा था, जो भी फोर्स लग रहा था एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था और एक फ्रिक्शन लग रहा था, इस दोनों को जो है वो हमने थीटा के टर्म में जो है वो लिख दिया। क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा था।